एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिवन और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस, और ये गाइडेंस आपको मदद करेंगे आपके डे को बेहतर बनाने में। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ होती है। सो आप ये रीडिंग को देख सकते हो, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कोई सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब में अवेलेबल हूँ। सो प्लीज़ फेक एंड स्कैम प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको प्राइवेट रीडिंग के लिए नहीं बोलूँगा, और मेरा कोई प्रोफाइल ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखता हूँ माँ आज आपके लिए क्या क्या लेके आ रहे हैं, क्या क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरिणी धर्मकामर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाचिन्न शिरोखड्गो वामर्धोकर्णभुजं अभयं चेदखिनार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सदतेन सबोजिमुवायनकं करदष्टं करलसं प्रीणति वैदनं सबनं करसंघातकृतकच्छस्मृतिचकृतधारा विस्मृतं नमो गुरुभ्याङ्मर्दन सुजनावासनं बालर्कमण्डलाकारलोचनं त्र्यम्नितं दत्तरं दक्षिण व्यापिलमोहनगतिशं सर्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभि गुरुराभाभि सदुःखसमन्वितं महाकालिनं च समं विपरीतरतातरं सुप्रसन्नवदनं स्मेराणं शरणम् एवं संचितयत् कालीधर्मकमर्थमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बता दीजिए माँ। ओके 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 सो आज जो कार्ड्स आए हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि आप आज डिस्कवर करने वाले हो अपने सोल पथ। आज आप डिस्कवर करने वाले हो रिलीफ। सो क्या होता है कि जब आप अपने प्रेशर को, मतलब फैमिली के प्रेशर को खुद के ऊपर लेके चलते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि सारे प्रॉब्लम्स का जड़ आप हो, या फिर लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, या फिर आप ही वो जो कुछ काम नहीं कर पा रहे हो। सो आज मैं आपको पहले बोल रहे हैं कि बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन आज आपको रहना है। जैसे जो किए हो सही किए हो, जो आप करना चाहते हो वो सही है, काइंड ऑफ ये माइंडसेट लेके। सोरेशी माँ जब रीडिंग में अपीयर होता है तो ये आपके इनर चाइल्ड का बात बोलते हैं। ये आपको शैडो, जो आपके अंदर जो शैडो क्रिएट हुआ है ना, लाइक मान लीजिए कि बचपन से लेके आज तक जो भी काम आप कर रहे थे या फिर कर रहे हो, इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है और नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ग्रेस बढ़ाता है, और नेगेटिव इम्पैक्ट आपका डर एंड दुश्चिंता बढ़ाता है। सो सोरेशी माँ आज आपको क्या बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ में ना आप दूसरों को फॉलो नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ को आपको खुद के तजुर्बे को इस्तेमाल करना है। कुछ चीज़ को आप बेहतर जानते हो, कुछ चीज़ को आप बेहतर कर पाते हो। सो कहीं ना कहीं आज अगर आप अपनी इंडिविजुअल अप्रोच लेके चलोगे तो आपके लिए सब चीज़ आसान हो जाएगा। लाइक मान लीजिए कुछ हट के करने वाले हो, और उस काम के पहले आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं कि क्या आप कर पाएंगे, क्या करना सही होगा। किसी ना किसी को एक नए काम करना ही पड़ता है, और किसी ना किसी को कुछ नए स्टार्ट करना ही पड़ता है, नहीं तो कोई भी पर्सन कुछ अलग नहीं कर सकेंगे इस लाइफ पे। तो आज आपको माँ बोल रहे हैं कि जितना हो सके यूनिक बनिए, जितना हो सके स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए, जितना हो सके आपका जो सच है उसको लेके चलिए। ब्यूटी एंड ग्रेस का अगर बात है तो आज मैं आपको बोल रही कि खुद को नरिश कीजिए। जैसे कि सेल्फ केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं, खुद के लिए कुछ खरीद सकते हैं। लाइक आपको अगर लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो उस पर फोकस कर सकते हो आप। लाइक आज आप अपने ज़रूरी सामान को खरीद सकते हो, उसके लिए पैसा सेविंग कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग के लिए जो अच्छा है, मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड आप ढूंढ रहे हो। सो यहाँ पे आपका एक इनर बिलीफ है कि आप पर्टिकुलर एक ही चीज़ खरीदना चाहते हो, बट शायद आप कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहे थे लाइक कि वो चीज़ खरीदना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे माँ आपको एक ही मैसेज बोल रहे हैं कि जो आपके मन में सही लग रहा है उसको एक बार करके देखिए, और उससे आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिल जाएगा। बट अगर आप ना करके सिर्फ दूसरे तीसरे पर्सन के बारे में सोचेंगे और उन लोग क्या करे वो देखेंगे, तो शायद आप अपने सोल पर्पस को फॉलो
नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे षोडशी माँ आपको बोल रहे हैं कि आज अपने हाई सेल्फ एस्टीम के साथ चलिए। ऐसा हो सकता है कि पास के पर्सन आज आपको सॉरी बोल सकता है, अच्छा बिहेव कर सकता है, बट आज कहीं ना कहीं आपको डिग्निफाइड वे में किसी को रिजेक्ट भी करना पड़ेगा। ऐसा है कि अगर कोई फ्रेंड आपको बोल रहे कि आपके उनके साथ जाने के लिए, बट आपका बहुत सारा काम है, तो प्लीज़ आप अपने काम को ही फोकस करिए। लाइक आपके जो ड्यूटी है उसको छोड़ के आप कुछ भी नहीं सोच सकते हो। ओके, तो आप अपना सोल ड्यूटी को फॉलो कीजिए। उसके बाद आता है काली कलमशा नाशनी का मैसेज। काली कलमशा नाशनी मतलब क्या है कि एक जगह पे आने के लिए आपको बहुत मुसीबतें झेलना पड़ा, अपने पास्ट को महसूस करना पड़ा, और उस खराब पास्ट बोलो या फिर डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड बोलो, उसको एब्जॉर्व करके आज यहाँ तक आप आए हो। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या माँ आपका साथ देंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद है, आप स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ आपको यही सलाह दे रहे हैं कि पास्ट इज़ पास्ट। जो आप करके आ रहे थे शायद उसको आप स्टॉप भी किए हो, अच्छा किए हो। अगर नहीं स्टॉप किए हो तो स्टॉप करना होगा। वट इज़ डन, लाइक जो हुआ हो गया है सो हो गया है। तो आज आप काइंड ऑफ समझ पाओगे कि कुछ चीज़ को ना आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ को माँ के हाथ पे दे देना सही होगा। सो सरेंडर करना सीख जा रहे हो। सरेंडर करना मतलब जब बहुत ज़्यादा डर आता है, जब बहुत ज़्यादा दुश्चिंता आता है, जब बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है, तब दो तरीके का रिएक्शंस हम करते हैं। एक रिएक्शंस क्या होता है, हम हमारे दोस्त को फ़ोन करते हैं और उसका भेजा फ्राई कर देते हैं। और सेकंड रिएक्शंस क्या होता है, हम लोग प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं और माँ के सामने जाके सब कुछ बोल देते हैं। आई थिंक ये जो सेकंड वाले ऑप्शन है ये सही होगा ना। पशुपत अस्त्रा माँ कैरी करके रखा है। सो माँ आपको यही बोल रहे हैं कि ऐसा कोई मुसीबत नहीं जो माँ के सामने टिक पाए। माँ किसी भी मुसीबत को चुटकी में ख़त्म कर सकता है, एंड माँ के सामने कोई भी मुसीबत टिक नहीं पाएगा। सो अगर आप सोच रहे हो कि क्या माँ आपको याद रखेंगी, क्या आपके डिज़ायर्स जो है, आपके मनोवासना जो है, क्या माँ को वो याद है? डेफिनेटली याद है। माँ कभी भी किसी को नहीं भूलेंगे। बट कहीं ना कहीं आज माँ आपको बोल रहे हैं ना, कुछ पास्ट के मेमोरीज आपके सामने आ सकता है, कोई पास्ट के पर्सन आपके सामने आ सकता है, कोई पास्ट रिलेशनशिप आपके सामने आ सकता है, या फिर आपका मन कर सकता है किसी पास्ट पर्सन को कनेक्ट करने के लिए। मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे षोडशी माँ एंड काली कलमशा नाशिनी माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि पास्ट पर्सन की वजह से बहुत नेगेटिव चीज़ आप सोचे, जो शायद आप नहीं, मतलब आपके जैसे पर्सन कभी भी वो काम नहीं कर पाएंगे, या फिर कभी भी वो काम सोचेंगे भी नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट के नेगेटिविटी आप कंज्यूम किए। हो सकता है कि आप जाने अनजाने में किसी नेगेटिव पर्सन का साथ दिए और वो नेगेटिव पर्सन आपको भी नेगेटिव बनाए। सो क्या हुआ, आपके जो प्योर ऑरा है वो पास्ट के वजह से बहुत ज़्यादा उस पर नुकसान आए। सो माँ बोल रहे हैं कि आज प्लीज़ अपने पास्ट के बारे में मत सोचिए, या फिर पास्ट में क्या किए थे, क्या सीन था, उसके बारे में सोच के अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को एंड होना ही था, कुछ चीज़ को आपको एंड करना था, किसी को नो बोलना आपके लिए सही होगा ये चीज़। एंड उसके बाद माँ और भी एक चीज़ बोल रही है कि अगर आपको बहुत घृणा आ रही है पास्ट के ऊपर, या फिर आप रिवेंजफुल हो रहे हो कि आप कर्सिंग कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि आपके साथ पास्ट में जिस पर्सन का बहुत ख़राब रिलेशनशिप रहा है तो वो तड़पे, वो चले जाए, उसका बहुत नुकसान हो जाए, तो माँ आपको बोल रही है कि देखिए ऐसे सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप भी माँ के बच्चे हो और वो भी माँ के बच्चे हैं। सो वो भी प्रे करते हो और आप भी प्रे करते हो। सो माँ एक ऐसे जस्टिस लेके आएंगे जिसको अगर कोई पर्सन अच्छा काम किया है तो उसको अच्छा जस्टिस मिलेगा, और अगर कोई पर्सन बुरे कर्मा किए है तो उसको बुरा कर्मा मिलेगा। बट आप काली को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। ओके, सो काली कलमशा नाशिनी मतलब क्या है कि वो सबका पाप को कंज्यूम कर लेते हैं। आपके पाप को भी कंज्यूम कर लेंगे, आपके शत्रुओं को भी। तो आपके लिए क्या बेनिफिट मिल रहा है, जैसे आप सरेंडर किए हो और आप किसी भी पर्सन के साथ रिवेंजफुल नहीं हो रहे हो, या फिर आप जस्टिस को अपने हाथ पे नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा आपको, माँ आपको उस चैप्टर को एंड करके एक नए साइकिल प्रोवाइड करेंगे, एक नए दिन आपको देंगे और एक नई शुरुआत आपको देंगे, और आपके पास पर्सन को वो जो बुरे कर्मा किए थे उनको
उनका कर्मफल मिलेंगे। सो माँ आपको आज बोल रहे हैं कि आज आप नए तरीके से खुद को फील कर पाओगे, कुछ ख़राब साइकिल को ख़त्म करके फिर से नए स्टार्ट करेंगे। तो आज माँ आपको पुश कर रही है कि कुछ नए ट्राई कीजिए, कुछ नए तरीका अपनाइए, कुछ नए तरीके से सोचना स्टार्ट कीजिए। पुराने ऑप्शंस अगर काम नहीं करे तो प्लान बी के बारे में सोचिए और कुछ चीज़ को माँ के हाथ पे छोड़ दीजिए, कुछ चीज़ नेचुरली आपका हो जाएगा। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत मुसीबत में हो, बहुत प्रॉब्लम में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ ये चीज़ ठीक कर देंगे, ये नेचुरल हीलिंग प्रोसेस में चीज़ें ठीक हो जाएगा। तो माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि आज कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स आ सकता है, कुछ ऐसे मन का शांति बिगड़ सकता है, या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट आ सकता है जहाँ पे आपको लग जाएगा कि कोई बहुत गलत किया है। नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये नेचुरली ये चीज़ ठीक हो जाएगा। कोई भी कन्फ्लिक्ट्स आज आप फेस करोगे तो वो नेचुरली ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है देवी माँ काली। ये कन्फर्मेशन है कि जो हीलिंग आपकी ज़रूरत था वो हीलिंग आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप दूसरों से नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम किए हो, कहीं पे गए थे, किसी के साथ मिले थे और उसका नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर चले आए थे, तो इसीलिए कल पूरा दिन हो सकता है आपका तबीयत खराब रहा था, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, बार बार किसी पर्सन का याद आ रहा था। ये एक कॉमन साइन है कि जब आपका कॉर्ड नेगेटिव वे में किसी और पर्सन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि डीप इन इनसाइड हमेशा से ही आप एक डिप्रेस्ड हो और आप चाहते हो कि लोग आपके साथ रीच आउट करें, लोग आपके साथ बात करें, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करें। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड को मिस कर रहे थे, हो सकता है कि बहुत दिन से कहीं पे नहीं गए हो। सो जो भी मोनोटोनस मंडेन बोर्डम हम लेके चलते उस पर माँ आज आपको बात करेंगे। माँ आपको बोल रही है कि बोर्डम का कोई ज़रूरत नहीं है, जब सही टाइम आएंगे तो माँ ही बंदोबस्त कर देंगे। माँ आपको बोल रहे हैं कि आप कितना भी मिस्टेक्स क्यों ना कर लो, माँ आपके साथ है, माँ हमेशा आपको साथ देंगे और माँ अनकंडीशनली आपको प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं देवी माँ काली का एक सिग्निफिकेंट मीनिंग यही है कि माँ आपको आज कोई गलत काम नहीं करने देंगे, माँ आज आपको कोई गलत चीज़ के बारे में नहीं सोचने देंगे, माँ हमेशा से आपको मदद करेंगे। अगर आपको अपने परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके सिचुएशंस को समझ नहीं रहे, तो माँ आके आपको समझाएंगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, डिवाइन को पता है। सो ऐसा है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए कि आप मार्केट से आ रहे हो और आपका हाथ दुख रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है। इस टाइम पे अगर अचानक कोई पर्सन आपको बोले कि चलो मेरे बाइक पे चले आओ, या फिर इस टाइम पे अगर कोई पर्सन बोले कि ठीक है आपका जो सामान है उसको मेरे को भी दे दो, मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, तो मैं आपको आपके घर पे ड्रॉप कर दूँगा। ये जो दोस्त है उस टाइम पे क्यों ये दोस्त आए? क्योंकि माँ ने उस दोस्त को उस टाइम पे लेके आए। सो ऐसे ही जो मदद की ज़रूरत है आपको, जब माँ आपको मदद करेंगे ना। देवी माँ काली का और एक सिग्निफिकेंट यही है कि जैसे शिवजी को माँ ने ब्रेस्ट फीड करके उनको हील किए थे, वैसे ही आपके इनर चाइल्ड जिस तरीके से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, या फिर इनर चाइल्ड अगर हीलिंग का ज़रूरत था, या फिर बचपन से ही अगर आप देख के आए हो कि आपके साथ पर्शियलिटी हुआ है, या फिर कभी भी आपको प्यार नहीं मिला है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिला है, आपको कहीं ना कहीं कुछ खुद को प्रूव करना पड़ता है, तभी जाके लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो पोटेंशियल एंड ये जो स्किल्स, ये जो दो चीज़ है ना, इसको माँ बोल रहे कि माँ को पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है और कहीं ना कहीं आप खुद को प्रूव कर पाओगे। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम पे आप प्रूव करने के बाद ही माँ आपको प्यार करेंगे। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो लोग दाव पे लगा देते हैं अपने चाइल्ड्स के फ्यूचर को, क्योंकि उन लोगों के लिए क्या होता है कि वो लोग लाइफ में जो अचीव नहीं कर पाए हैं, उनके चाइल्ड वो चीज़ अचीव करे, यही सोच होता है। ये गलत सोच है। देखिए, हर ह्यूमन बीइंग का एक अलग सोल डीएनए रहता है और वो अपने सोल डीएनए को फॉलो करेंगे। वैसे ही माँ देख रहे कि आप बहुत इनोसेंट हो। यस, आप अपने परिवार का अच्छा चाहते हो, परिवार का भला चाहते हो, परिवार के लिए ही आप काम करते हो, परिवार को खुश देखना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपको जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो परिवार नहीं दे पाते हैं, या फिर परिवार को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। सो आपका जो डीप डाउन एगनी है, जो दर्द है, जो दर्द को आप छुपा के चलते हो, जो दर्द को किसी को आप पता नहीं करने देते हो, आज माँ कुछ ऐसे मैसेज आपको देंगे, कुछ ऐसे रिलीफ आपको देंगे कि
या आपको लगेगा कि नहीं, ईश्वर है, माँ हमेशा मदद करते हैं। सो आज का डे इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल डे, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा दिन होता है जहाँ पे आप हंसते हो, बहुत ही कम ऐसा दिन होता है जहाँ पे आप अनुभव करते हो, बहुत ही कम ऐसा दिन आता है जहाँ पे आप थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो आज का वही डे है। ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड डे, बट एक रिमाइंडर, कोई भी पास्ट मैटर्स को लेके एकदम अपना ब्रेन स्ट्रॉन्ग मत कीजिए, कुछ चीज़ को ऑटोमेटिक छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली कलमाशा नाशिनी। बाय बाय। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट एंड मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय।